हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग बीपीएससी के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 72वीं बीपीएससी का जो डेट है वो टेंटेटिव डेट आ चुका है और ये है 26 जुलाई 2026। जुलाई में ही एग्ज़ाम निर्धारित किया गया है बीपीएससी के द्वारा। तो आज हम लोग कंप्लीट सिलेबस के बारे में एक बार ओवरव्यू देखते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी 3 चरणों में एग्जाम लेता है और उसके अकॉर्डिंग जो है ना हमारा रैंक डिसाइड करता है कि हमें क्या मिलेगा। जैसे पहला चरण होता है प्रारंभिक परीक्षा, दैट मीन्स की पीटी का। और इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 150 क्वेश्चन होता है और 150 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन एक मार्क्स का होता है। सेकंड चरण होता है इसका मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस का। और ये लिखित होता है और ये 900 मार्क्स का होता है और यही आपका रैंक डिसाइड करता है। तो जो पीटी है ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर का है। और मेंस में क्या है कि इसके जो भी मार्क्स आएंगे वो आपके रैंक को डिसाइड करेंगे। उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। और ये दोनों मेंस और इंटरव्यू दोनों मिल करके जो है ना हो जाते हैं 220। और इसी में आपका जो है ना कट ऑफ मार्क्स आपको लाना होता है। इसमें कट ऑफ भी हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस जो 2 एग्जाम हुए हैं उसके कट ऑफ को हम लोग एनालिसिस करेंगे। अब इसको हम लोग डिटेल्स में समझ लेते हैं कि प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में क्या सब होता है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं प्रारंभिक परीक्षा। इसमें हम लोग जान गए कि 150 क्वेश्चन रहता है और 150 मार्क्स का ही होता है। और इसमें निगेटिव है। निगेटिव कितना है तो 1/3 जो है इसमें निगेटिव है। जनरली जो कट ऑफ होता है वो 85 से 100 के बीच में वेरी कर रहा है जब से निगेटिव इसमें अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट आपका मुख्य परीक्षा, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप जब तैयारी करने जा रहे हैं तो आपके माइंड में एकदम क्लियर कट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए मेंस के बारे में। क्योंकि इसमें जो है ना आप देख पा रहे हैं जो है ना इसमें 5 पेपर होंगे लेकिन आपका रैंक डिसाइड होगा पहले 3 में। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसी तीनों पे जो है ना आपका रैंक डिसाइड किया जाता है। बाकी जो है ना सीरियल नंबर 4 पे वैकल्पिक है और सीरियल नंबर 5 पे क्या है, सामान्य हिंदी है जो क्वालिफाइंग नेचर का है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं GS1, GS2 और निबंध के बारे में। इसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और तीनों जो होता है ना वो 300 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का एग्जाम होता है। और यही तीनों मिलकर कितना होता है 900 मार्क्स का। और यही आपके जो है ना रैंक को डिसाइड करता है 900 मार्क्स। अब यहाँ पे वैकल्पिक विषय है। वैकल्पिक में जो है ना आपको 34 जो है ना पेपर्स है उसमें आप कोई भी ले सकते हैं। ये 100 क्वेश्चन उसमें पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का होगा। 2 घंटे का ही ये एग्जाम होगा, 2 घंटे का इसलिए क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसमें कोई भी निगेटिव नहीं है। निगेटिव क्या है, निगेटिव नहीं है। तो आप इस बहुत इजीली ही इसको कर सकते हैं। और इसमें जो भी 34 पेपर है उसमें से कोई भी पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है आपका सामान्य हिंदी का। और सामान्य हिंदी में क्या है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर इसको आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आपका GS1, GS2 और निबंध को चेक नहीं किया जाएगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हिंदी। और ये भी 100 मार्क्स का होता है और इसका भी एग्जाम 3 घंटे का होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं, इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं GS1 के बारे में। तो GS1 में जो होता है ना आपको इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 300 मार्क्स को 3 पार्ट में। पहला क्वेश्चन जो आपको लिखना होगा 114 मार्क्स का होगा, दूसरा भी 114 का होगा और तीसरा होगा 72 मार्क्स का। और ये तीनों मिलकर 300 मार्क्स को आते हैं। अब जो पहला क्वेश्चन है 114 मार्क्स का, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आधुनिक इतिहास और संस्कृति यानी कि भारत की संस्कृति से। और उसके आधुनिक इतिहास जो आपको आता है 1757 से लेके 1947 तक के जो भी इतिहास है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सामाजिक सुधार से, कला या संस्कृति और साहित्य या स्थापत्य से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 114 मार्क्स का क्वेश्चन होगा इसमें। नेक्स्ट आपका होता है राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, जो इसको हम लोग करेंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं। और इसमें जो है ना राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो समसामयिक मुद्दे होते हैं, विदेश नीति है, उससे क्वेश्चन करते हैं। ये भी 114 नंबर का होता है। और लास्ट होता है सांख्यिकी, जिसमें क्वेश्चन हम लोग न्यूमेरिकल मैथमेटिकल टाइप का वहाँ पे हम लोग डील करते हैं। उसमें जो है ना तालिका, ग्राफ, आरेख, सरल सांख्यिकी विश्लेषण से क्वेश्चन करते हैं। और ये 72 मार्क्स का होता है। तीनों मिलकर आपका 300 मार्क्स का होता है। तो ये आपका GS1 का जो है ना ये इन्फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद हम लोग बात करते हैं GS2 का। ये भी 3 घंटे का होता है, 300 मार्क्स का। GS2 में 2 पेपर जो है ना आप देख पा रहे हैं। पहला है आपका पॉलिटी। पॉलिटी से जो है ना क्वेश्चन पे जाते हैं 114 मार्क्स का।
फिर से बिहार एवं बिहार की अर्थव्यवस्था और भूगोल, यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत एवं बिहार की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक्स और भूगोल दोनों मिला के 114 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट में है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक से क्वेश्चन 72 मार्क्स का पूछे जाएंगे। जो इसका स्ट्रक्चर है तीनों का वो है 114, फिर 114 और 72 का। तो यहाँ पे सांख्यिकी है 72 का और यहाँ पे साइंस एंड टेक है 72 का। तो यहाँ भी 300 मार्क्स का हो गया। नेक्स्ट आपका होता है निबंध। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आपके रैंक को डिसाइडिंग फैक्टर होता है। यहाँ पे जो है ना निबंध होंगे, इसमें जो है ना आपका 3 भाग में ये भी डिवाइड किया जाएगा, क ख और ग। पहला होगा आपका समसामयिक मुद्दे, यानी कि समसामयिक विषय है, यानी करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 700 से 800 शब्द में लिखा जाता है, लिखना होता है और ये 100 मार्क्स का होगा। इसमें जो है ना आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स के और उसमें से किसी एक का आंसर देना होगा और ये 100 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन। ठीक है, 100 मार्क्स का होता है। ठीक उस प्रकार सामाजिक और आर्थिक विषय होगा और ये भी जो है ना आपका 100 मार्क्स होगा और इसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे, किसी एक को आपको करना होता है। और खंड सी जो होता है ना, ये है बिहार विशेष दर्शन या संस्कृति या बिहार से संबंधित जो भी कला और संस्कृति होते हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी 100 मार्क्स होता है। तो यहाँ पे ये भी 4 क्वेश्चन रहेंगे और 4 में से किसी एक का जवाब आपको देना होता है। तो यहाँ पे जो निबंध है वो 3 भाग में डिवाइड किया गया है और हर भाग में 4 क्वेश्चन होंगे और किसी एक का आंसर देना होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सामान्य हिंदी के बारे में। तो सामान्य हिंदी में क्या होता है, ये 100 मार्क्स का होता है और एक क्वालिफाइंग आंसर का होता है। इसमें 30% अंक लाना आपको अनिवार्य होता है, यानी कि 30% मार्क्स लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। जैसे निबंध है, निबंध 30 नंबर का पूछा जाता है, व्याकरण 30 नंबर का, पत्र या आवेदन जो है ना 25 अंक का और संक्षेपण जो है ना आपको 15 नंबर का पूछा जाता है। ये टोटल जो है ना 100 मार्क्स का हो जाता है। 30% आप लाते हैं, इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं। उसके बाद आप देखते हैं वैकल्पिक विषय। वैकल्पिक विषय में आप देख पा रहे हैं कितना है, ये जो है ना आपको जो है ना 37 यहाँ पे दिखा जा रहा है, 3 माइनस कर दिया जाता है हमें, 34 जो है ना टोटल सब्जेक्ट है। और इसमें से जो आप कोई भी अपने इच्छा के अनुसार जिस विषय को आप पढ़े हुए हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उसको आप ले सकते हैं। और इसमें क्या करना होता है कि यहाँ पे न्यूनतम अंक जो है ना कैटेगरी के अनुसार दिया गया है कि आपको कितना मार्क्स लाना है, यानी कि ये भी 100 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स में अगर आप जनरल हैं और 40 मार्क्स लाते हैं, 100 में 40 मार्क्स लाते हैं तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। उसी तरह से जाना, अगर आप ओबीसी के हैं 36.5, उसका ईबीसी है तो आपको 34 और SC ST या DQ है तो आपको 32% मार्क्स लाना होगा वैकल्पिक विषय में। ये हमारा कंप्लीट जो है ना सिलेबस हो गया मेंस का। अब हम लोग बात करते हैं फाइनल पॉइंट पे, जहाँ पे हम देखते हैं पीटी 150 मार्क्स का जो क्वालिफाइंग नेचर का है। इसका जो है ना रैंक में कोई योगदान नहीं है, बस आप मेंस के लिए एलिजिबल होते हैं पीटी क्वालिफाई करने के बाद। मेंस जो होता है ना आपका 900 मार्क्स का होता है, ये क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होता है, ये आपका रैंक डिसाइड करता है। और 120 नंबर का जो होता है आपका वो होता है इंटरव्यू और टोटल आपका होता है रैंक होता है 1020 में। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रीवियस जो है ना 68 जो बीपीएससी है और 69 बीपीएससी है, इन दोनों का कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे तो 68 में जो है ना आपको फाइनल जो रैंक आया था, अब फाइनल मतलब कट ऑफ जो रहा वो 532 नंबर रहा है, जबकि 69 में 552 गया है। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे 1020 में से 552 मार्क्स से ऊपर लाते हैं तब आप जो है ना कट ऑफ से ऊपर हैं और तब आपको कोई रैंक यानी कि कोई पोस्ट आपको मिलेगा, अगर आप जनरल हैं तो। उस तरह से आप बीसी का देखेंगे तो 552 ही है, ईबीसी का देखेंगे तो 545 है, एससी का देखेंगे तो 522 है और एसटी का देखेंगे तो 529 है। तो यहाँ पे जो फाइनल जो आपका कट ऑफ आता है, इसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपको अच्छा रैंक चाहिए तो अप्रोक्स जो है ना 580 से लेकर के और 590 के आसपास में, अगर इसके बीच में अगर मैंने 580 प्लस मार्क्स लाते हैं तो आप अपने मनचाहा जो है ना पोस्ट को अचीव कर पाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस के बारे में हम आज इसको डिस्कशन किए। अब आगे के सेशन में हम लोग जो है ना एक एक करके इस संबंध जो भी हम लोगों के लिए हो सकता है, जो 672 यानी कि 72वीं बीपीएससी का जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और एक एक करके जो है ना अपने एनालिसिस अपने स्टडी को जो है ना बेहतर बना सकते हैं। एनालिसिस करते हुए हम लोग चलेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है ना सी टी एच बीपीएससी करके जो है ना टेलीग्राम चैनल है और वहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल मिलेगा। वहाँ से आप डाउनलोड करके एक बार जो है ना इसके ओवरव्यू को खुद से भी देख पाएंगे।